जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप और हमारे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम सावन मास की पुत्रता एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महात्म्य श्रवण करो। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में मैषामती नाम की नगरी में महिजीत नामक का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा की वृद्ध अवस्था दिनों दिन बढ़ रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक ना तो कोई अपने जीवन में पाप ही किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन लिया है। अपनी प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड दिया है। फिर क्या कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में जय कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महिजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अंतत चिंता में होकर वन को गए। वहां पर बड़े बड़े अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वह भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे कि जहां पर वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमश ऋषि विराज थे। सब मंत्रियों ने जाकर ऋषि को जथा जोग्य प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनयपूर्वक मुनि से प्रार्थना करके कहा, हे देव, हमारे वो भाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमश जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। यह सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हो कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंततः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग मैषामती नगरी के राजा महिजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजीत राजा अंत्यत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र सम पालन करने वाले नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उनके इस दुख से अति दुखी रहते हैं। अंत्य, हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय अवश्य बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अंतत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला वेश्या था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम के समय प्यास से व्याकुल यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। वहां पर एक गाय जो उसी समय की ब्याही हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पीने से हटा दिया और सम्भय जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख देखना तथा भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने के कारण से यह राजा हुआ है और उस गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान ना होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, शास्त्र में कहा गया है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर रात को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा के अवश्य पुत्र रत्न उत्पन्न होगा।
इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमश के सुंदर वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापिस आए और उन सब ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का लोमश ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को धारण करके उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रतन की प्राप्ति करना चाहते हैं उन्हें इस पुत्रता एकादशी का व्रत धारण करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।